प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नए सत्र और नई कक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों को भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। इस सत्र में हम प्रारंभ से कक्षा में संवाद के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इस आभासी माध्यम से ही हम एक दूसरे से मुखातिब होंगे। इसका कारण आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि क्यों आमने सामने क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं और ये कब से शुरू होंगी इसका भी अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कक्षा में अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, ये निश्चित अभी तक नहीं हो सका है। आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर से एक वायरस निकला जिसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में जकड़ लिया। पूरी दुनिया आज इस वायरस की मार से त्रस्त है। 2020 का वर्ष एक त्रासद आपदा के वर्ष के रूप में हमारे सामने आया है और हम सब इस आपदा के वर्ष के इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। किस तरह से इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि हर देश में, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे निर्धन देश हो, चाहे धनी देश हो, हर जगह काम धंधे बंद, अर्थव्यवस्था चौपट और सब कुछ किसी न किसी रूप में बंद। इसे आप कह सकते हैं कि जो सामान्य जीवनचर्या है उससे अभी तक, आज 7 महीना बीतने जा रहा है, उससे अभी तक हम कोसों दूर हैं। कब जिंदगी पटरी पर लौटेगी, कब हम क्लासरूम में फिर आमने सामने होंगे, इसका अभी तक अंदाजा नहीं है। आप सभी जानते हैं आज इस वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है और आज 27 जुलाई 2020 इस वीडियो के रिकॉर्ड कर होने तक पूरी दुनिया में करीब 1,61,99,796 लोग इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और 6,47,910 लोगों की जान जा चुकी है। अपने देश भारत में 13,85,522 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं और 32,063 लोगों की जान जा चुकी है। इसकी भयावहता, इसकी खतरनाक रफ्तार, इसी से अंदाजा लगता है कि किस तेजी से यह फैला है और किस तेजी से इसने हमको और हमारे जीवन को प्रभावित किया है। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है और इसकी कोई दवा नहीं बनी। ये वायरस किस तरह से फैलता है और किस तरह से हमको अपनी गिरफ्त में लेता है, इस संबंध में जब ये शुरुआती दौर था तभी कुछ वीडियो, कुछ प्रचार के माध्यमों से हमें बताया गया था। उन्हीं में से एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसे देखिए और समझिए कि किस तरह से यह तेजी से फैलता है, किस तरह से हमारे बीच ये अपने पांव पसारता है।
कभी कभी सवाल उठता है कि चीन के वुहान शहर में जब ये वायरस निकला तो पूरी दुनिया में इतनी तेजी से कैसे फैल गया, कैसे इसका संजाल पूरी दुनिया को अपनी आगोश में जकड़ लेता है। इसे भी एक छोटे से वीडियो जो कार्टून फिल्म के माध्यम से है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, देखिए और समझने का प्रयास करिए। सब कुछ बंद, बाजार बंद, सड़कें सूनी, चारों तरफ सन्नाटा, लॉकडाउन। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी कोई दवा नहीं बनी है और कोई वैक्सीन अब तक नहीं आई है, तो समस्या है हमारे सामने। एक सवाल है कि कैसे हम इस महामारी से बचें, कैसे हम इस संकट का सामना करें। पहली बात इस संबंध में ध्यान रखनी है कि हमको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना है और उसका विकास करना है। इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे, अगली स्लाइड में बताएंगे कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत रहेगी तो हमारे शरीर की एंटीबॉडीज इस वायरस से लड़ने में और इसको समाप्त करने में सक्षम होंगी। और अगर दुर्भाग्य से यह वायरस हमें अपनी चपेट में लेता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका सामना कर सकेगी और हम स्वस्थ हो करके उभर सकेंगे। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि वर्तमान में सतर्कता और सावधानी ही सुरक्षा है। कहावत भी है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हम सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे हम इस महामारी की चपेट में आने से बचे रहें। इसके लिए हमको करना क्या है, अगली स्लाइड में देखिए। सबसे पहली बात, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक बात कही जाती है कि आप
प्रसन्न रहेंगे तो जो कुछ खाएंगे पिएंगे आपके शरीर में लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप अच्छी रहेगी और इस रोग से, इस महामारी से लड़ने में सक्षम रहेगी। इसके साथ साथ सतर्कता और सावधानी हमें क्या बरतनी है, इसमें पहले सबसे पहली बात कि अगर जरूरत न हो तो हम घर से बाहर न निकलें। बिना आवश्यकता के, बिना जरूरत के हम घर से बाहर न निकलें। अगर जरूरी है कि घर से बाहर निकलना ही है तो हम मास्क लगा कर निकलें। लड़कियां तो दुपट्टे से जैसे सर मुंह पूरा बांध लेती हैं, अगर उस तरह से बांध के आप निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आप सुरक्षित हैं। किसी से मुलाकात होती है, किसी से बात होती है तो दूरी बना करके रखें, कम से कम 2 गज की दूरी से बात करें, 2 गज की दूरी पर बैठे, जिससे अगर व्यक्ति संक्रमित भी है तो उसके मुंह से, नाक से निकलने वाले वायरस के ड्रॉपलेट्स आपको प्रभावित न कर सके। किसी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से अगर संपर्क होता है, किसी बाहरी वस्तु से संपर्क होता है तो घर आकर के आप साबुन से हाथ अवश्य धोएं, बल्कि दिन में 2 बार 3 बार तो साबुन से आप हाथ अवश्य धोएं। कहा जाता है कि इस वायरस की जो ऊपरी सतह है, कुछ ऐसी प्रोटीन, ऑयली प्रोटीन है जो साबुन से बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है, घुल जाती है, खत्म हो जाती है। तो साबुन से हाथ धोइए और सैनिटाइजर साथ में रखिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो छोटी शीशी साथ में रखिए। जहां साबुन पानी उपलब्ध नहीं है तुरंत सैनिटाइजर से आप हाथ सैनिटाइज करिए और अपने काम के लिए आगे। अफवाहों से बचें। ऐसी स्थितियों में जब महामारी हो, किसी तरह की विपदा हो, किसी तरह का संकट हो, तो जाहिर सी बात है अफवाहों का दौर होता है, लोग अफवाह बहुत उड़ाते हैं और अफवाहें किसी का भला नहीं करती। अफवाहों से डर लगता है, अफवाहों से उपद्रव होते हैं और अफवाहों से भीड़ की मानसिकता बनती है जो किसी भी देश और समाज के लिए घातक हो सकती है। कोरोना महामारी घातक है और इसने अपनी घातकता से, अपनी घातक प्रवृत्ति से पूरे विश्व को परिचित कराया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त रखें, मजबूत रखें, सावधानी बरतें, यह आपके पास नहीं आएगा। कोरोना महामारी के जो आंकड़े बताते हैं उसमें आप देखिए, विशेष रूप से अपने भारतवर्ष में जो संक्रमण का प्रतिशत है वो अन्य देशों की तुलना में कम है, मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में कम है और संक्रमित होने वाले व्यक्तियों में ठीक होने, स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मरने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। और फिर भी यदि हम सावधानी बरतें और अपने भोजन में पौष्टिक आहार लें, ताज़ा भोजन लें, विटामिन सी देने वाले फलों का सेवन करें, इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आम का सीजन है, आम खाइए। अब संतरा मौसम्बी का सीजन भी आने वाला है, खाइए। टमाटर खाइए, नींबू का सेवन करिए, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और कोरोना से लड़ने की ताकत आप में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने आसपास गंदगी न होने दें, अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। इससे किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता आप में पैदा होगी। आप किसी भी बीमारी से कुशलता पूर्वक लड़ सकते हैं। एक लॉकडाउन के बीच अक्सर बातें सुना करता था, ये समस्या सभी लोगों के साथ थी। घर में बंद हैं, कहीं आना जाना नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, करें तो क्या करें। मन उदास रह रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत से लोग अवसाद में चले जा रहे थे, आपदा की स्थिति थी, घर में रहना भी जरूरी था। ऐसे में निराशा लोगों के मन में उपज रही थी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे संकट की घड़ी में कभी भी निराशा मन में उत्पन्न न होने दी।
संकट में जो उभरता है वही समाज का हीरो बनता है। संकट में जो अपने लिए अवसर ढूंढता है वही समाज का दर्पण बनता है, वही समाज का आईना बनता है, वही समाज का आइकॉन बनता है। जो निराश होते हैं, जो हताश होते हैं, वो ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं ना समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन जिनमें अवसर तलाशने की क्षमता होती है, जिनमें कुवत होती है, वो कुछ न कुछ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं और लोगों के लिए भी करते हैं। तो कहा जाता है आपदा में अवसर तलाशिए, ये मत कहिए कि हम बोर हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो अब तक आपने नहीं किया है, जो अब तक आपने नहीं सीखा है, वो सीख सकते हैं। और अपने इस खाली समय का, जिसमें कोई काम नहीं है, घर में बंद है, इस खाली समय का उपयोग करते हुए आप इस आपदा की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ हार्वर्ड स्पेंसर का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो लागू होता है। यदि आप में क्षमता है और आपदा में अवसर तलाशने की क्षमता है, तो आप हार्वर्ड स्पेंसर की इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पर खरे उतरे। मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, अपने आसपास, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के माध्यम से जो कार्य उन्होंने किया है इस लॉकडाउन के बीच में, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है और कुछ सीखा है, कुछ नया किया है, अपने लिए भी किया है और निश्चित ही उनका यह कार्य पूरे समाज के लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए लाभदायक रहा है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर स्वामी प्रसाद जी, विभागाध्यक्ष हैं समाजशास्त्र के, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हमीरपुर में। पेंटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन नौकरी और गृहस्थी दोनों को संभालने के चक्कर में इस शौक को पूरा करने के लिए समय नहीं मिल पाता। समाजशास्त्र पढ़ाएं या पेंटिंग करें, घर गृहस्थी देखें या पेंटिंग करें। अब लॉकडाउन हो गया, कहीं आना जा नहीं सकते, न पढ़ाना है या पढ़ाना नहीं है तो पढ़ना नहीं है, समय ही समय है। उन्होंने अपने इस शौक को पूरा किया। यहाँ मैं कुछ पेंटिंग्स उनकी आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी बेहतरीन पेंटिंग्स हैं और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान लगभग 50 के आसपास पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। उनमें से कुछ 5-6 पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि चित्रकार हो या साहित्यकार हो, उनके शब्दों का मर्म क्या है, चित्रकार की तूलिका का मर्म क्या है, साहित्यकार के शब्दों का मर्म क्या है, वो तो वही समझते हैं। दूसरा कोई उनका अर्थ बताने का जो प्रयास करता है तो केवल अनुमान करता है। उसकी वास्तविकता जो चित्रकार के मन से निकली, जो साहित्यकार से के मन से निकली, उस वास्तविकता को प्रकट करना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं जो चित्र आपको दिखाऊंगा उन चित्रों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है हमारे मित्र भी इससे सहमत हों। यहाँ देखिए लॉकडाउन की ये तस्वीर है, किस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ। पेट के लिए काम की तलाश में गांव छोड़ा शहर गए, काम छूटा, शहर छूटा, गांव की तरफ लौटे। सामने अंधी सुरंग है, जाएं तो जाएं कहां। एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा वातावरण, करें तो क्या करें। एक पलायन लॉकडाउन में काम न होने से शहर से गांव की तरफ हुआ, और एक पलायन इस चित्र में आप देख रहे हैं, बाढ़ की वजह से गांव छोड़ना पड़ता है। इस समय बिहार में, आसाम में कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है और किस तरीके से लोगों को इस आपदा की स्थिति में बाढ़ से बचने के लिए अपना घर बार छोड़ करके दूसरी सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। ये इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। सामाजिक दूरियां, बढ़ती सामाजिक दूरियां, इस चित्र का नाम दिया है हमारे मित्र ने। साथ बैठने का अवसर नहीं, नजदीक बैठने का अवसर नहीं,
अब मिलना जुलना कैसे हो, फोन से कितनी बातें हो, गैलरी में अपनी बालकनी में किस तरह से लोग आमने सामने दूरी बना करके अपने संबंधों को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप ये देख रहे हैं। ये है सामाजिक दूरी पर एक कार्टून जैसा है। परिवार पूरा है बाइक पर। किस तरीके से इस वायरस से बचने के लिए दूरी बनाने का प्रबंध किया गया है, ये इस चित्र में आप साफ देख पा रहे हैं। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, भूख की आग मिटानी है तो चूल्हे की आग जलानी है, और चूल्हे की आग जलानी है तो ईंधन जंगल से लाना है। मित्रों, बच्चों, अजीब सी उलझन में हम सब हैं, लेकिन निराश न हो। कभी ऐसा नहीं होता कि रात ही रात हो। रात होती है तो दिन भी होता है, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। चुप बैठ इंतजार कर, ये गर्द का गुबार भी ढल जाएगा। एक नया मंजर, एक नया सवेरा मुस्कुराएगा। खुशी का एक तारा फिर गीत नया गुनगुनाएगा। ये चित्र संभवतः इसी बात की ओर संकेत करता है। हमारे इन्हीं मित्र ने कार खरीदी, ड्राइवर कार चलाता था, साहब बैठ कर जाते थे। अब लॉकडाउन हो गया, मोहल्ले के आसपास की सड़कें सूनी हो गई, कोई ट्रैफिक नहीं। अच्छा अवसर था, गाड़ी निकाली और कार चलाना सीख लिया। अच्छी बात है। एक रिश्तेदार ने हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी में हाथ आजमाए और बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन, बड़े अच्छे अच्छे नमूने तैयार करके सामने रख दिए। एक रिश्तेदार ने गाने का शौक था तो गायन कला सीख ली। एक को ढोल बजाने का शौक था, ढोल बजाना सीख लिया। एक को हारमोनियम बजाने का शौक था तो उन्होंने हारमोनियम बजाना सीख लिया। अब यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि ना तो कोई किसी गुरु के पास गया, ना तो कोई गुरु नहीं सिखाने आया। घर बैठे यूट्यूब, यूनिवर्सिटी और दूसरे अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ये सारी चीजें सीखी। हमारे कुछ परिचित, हमारे नजदीकी भांजे भांजियों ने, जिन्होंने कभी चाय नहीं बनाया, पाक कला में अपना हाथ आजमाया और अच्छी अच्छी डिशें बनाना सीख लिया। फिर वही माध्यम ऑनलाइन, टीवी देखकर, यूट्यूब देखकर, किसी से फोन से पूछकर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। मैं कुछ चित्र आपको दिखाना चाहूंगा। ये मोमोज कहाँ का डिश है और किस तरह का है मुझे नहीं पता। ये मेरे भांजे ने बनाया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बंगलौर में फोनपे में कार्यरत है। और बहुत बेहतरीन, जैसा चित्र से ही दिख रहा है कि किसी अनाड़ी ने नहीं, किसी बहुत मजे हुए व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन कई प्रयासों के बाद ये रूप सामने उभर कर आया है। ये बनारस में इस करी को खड़रा कहते हैं, हमारी सिस्टर ने बनाया। ये दूसरी सिस्टर ने वही डिश बनाया। हमारी एक भांजी ने, ये बाजार की इमरती नहीं है, ये खुद की बनाई हुई इमरती है। और ये गुजिया की कचौड़ी, सॉरी, मटर की गुजिया और मटर की कचौड़ी। केक। अब एक सवाल आप कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस खाली समय का उपयोग मैंने क्या किया, कैसे किया। घर के कोने कोने की सफाई कर दी। जिन कोनों में मैं पहुंच नहीं पाता था उन कोनों में पहुंचा, साफ किया। बरसों से जो कूड़ा कबाड़ घर में पड़ा हुआ था उनको बाहर निकाला।
और आपको विश्वास नहीं होगा, उस कबाड़ को कबाड़ी के यहाँ बेचने से पैसे भी मिले। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी इस लॉकडाउन के दौरान, अपनी बेटी से, मुझे पता था कि हमें सीधे क्लासरूम नहीं मिलने वाला है, आभासी माध्यम से ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। तो अपनी बेटी से मैंने ऑनलाइन पढ़ाने की प्रक्रिया सीखी। मैं ईमानदारी से बतलाऊं, मुझे कंप्यूटर का, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर चला लेता था, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी बेटी से ये कंप्यूटर चलाना सीखा, और कंप्यूटर के साथ साथ कैसे हम वीडियो बनाएंगे, कैसे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इन सब का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब एक बेटी से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, अब अनेक बेटियों को उस ज्ञान से मैं लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। एक बेटी ने दिया, अब वो चीज मैं अनेक बेटियों को देने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं असली बात पर कि ये हमारे शिक्षण का नया माध्यम, ऑनलाइन माध्यम, इसे आभासी माध्यम भी कह सकते हैं। यहाँ क्लासरूम नहीं होगी, चाक डस्टर नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, आपके सवाल नहीं होंगे, हमारे जवाब नहीं होंगे, हमारे सवाल नहीं होंगे और आपके जवाब नहीं होंगे, हमारे बीच संवाद नहीं होगा, कोने में कहीं पीछे बैठी लड़कियों की शरारतें नहीं होंगी, और उनको मिलने वाली हमारी डांट भी नहीं। तो कैसे पढ़ाई होगी? आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विषयों पर वीडियो तैयार करूंगा, उस वीडियो में मेरी आवाज आएगी, उस विषय को मैं आपको, जैसे इस वीडियो में आप हमको देख रहे हैं, यहाँ कोने में मेरी आवाज आएगी, मैं आपको विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करूंगा, और सामने जैसे ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, सामने इसी तरह से उस विषय वस्तु से जुड़े हुए पॉइंट्स रहेंगे। आपको मेरी बात सुननी है और उन पॉइंट्स के माध्यम से उसको समझना है। इसके बाद आपको चीज़ें ज़्यादा विस्तार से प्राप्त हों और अच्छी तरह से आप उसे समझ सकें, इसके लिए ऑनलाइन ही हम आपको एक लिंक देंगे। उस लिंक पर आप जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स उपलब्ध होंगे। क्लासरूम में नोट्स लिखाए जाते थे, यहाँ कम से कम उतनी मेहनत आपकी बचेगी, वो सारी मेहनत मुझे करनी है, मुझे अपने सारे नोट्स ऑनलाइन करने हैं, और वो नोट्स आपको ऑनलाइन इसी माध्यम से उपलब्ध होंगे। आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल कर पढ़ें, चाहे तो अपने मोबाइल पर सेव कर लें, अपने जो भी आपका माध्यम हो उस पर सेव कर लें, सुरक्षित कर लें और उसको पढ़ें, समझें। इसके बाद भी अगर चीज समझ में नहीं आती है तो प्रश्नों का समाधान कैसे होगा, ये अपने आप में एक समस्या है। इस बात को मैं भी समझता हूँ। क्लासरूम में आप सीधे पूछते थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आ जाती थी मैं बताता था। लेकिन यहाँ ये समस्या है कि कैसे हम आपको पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब कैसे आपके जिज्ञासा को शांत किया जाएगा, कैसे आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाएगा? क्लासरूम ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, जो कॉलेज का टाइम होगा, जो निर्धारित समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पर इन माध्यमों से आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकेंगे, आपकी शंकाओं का समाधान हो सकेगा। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम जो पाठ्यक्रम आपका है और उस पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको शिक्षा का यह माध्यम भी पसंद आएगा और धीरे धीरे इस विधा को भी आप अच्छे से समझने लगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।